नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा रिलायंस ग्रुप के एक छोटा सा कंपनी के बारे में। छोटा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है और देखा जाए तो ये एक पेनी स्टॉक जैसे काम कर रहा है। तो एक पेनी स्टॉक आप बोल सकते हैं। अभी पेनी स्टॉक देखिए, पहले वो पेनी स्टॉक नहीं था। अभी इसका परफॉर्मेंस जो है वो उसके हिसाब से वो पेनी स्टॉक बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है, तो आप क्या करेंगे? और इस कंपनी के ऊपर जो मतलब हमेशा मैं आपको दिखाता आया हूँ इस कंपनी का परफॉर्मेंस, उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि कंपनी ने उसका Q4 का रिजल्ट भी पब्लिश किया और इस रिजल्ट के माध्यम से ही आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है, उसके ऊपर आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अपने मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप इंटरनेट लेवल में काम करते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज, आप अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप हमारा लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारा प्रीमियम ग्रुप मेंबर के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, पिछले दिनों में एक पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर था, जो अराउंड 100 रुपीज भी क्रॉस कर चुके थे। जो कंपनी 100 रुपीज के नीचे परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी अभी एक पैनी स्टॉक्स था। क्योंकि मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए कि ये करीबन 5% तक लॉसेस कंपनी दिया। तो एक मंथ में देखिए और भी हालत खराब, 14% तक। और 6 मंथ में देखेंगे तो 25% तक प्रॉफिट दिया। तो बहुत सारे दोस्त इसी चीज के ऊपर मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकते, 25% तो रिटर्न दे दिया। देखिए, मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोई ट्रेडर के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इस तरीके से ट्रेडर के लिए कोई भी मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक मतलब एक आपका खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं इस वीडियो बनाता रहता हूँ। हाँ, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक दिया गया है, जाकर एक बार चेकआउट करिए। कितना शानदार आपको कॉल मिलेगा, एक बार जाकर चेकआउट करिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का एक मंथ की चार्टन, सॉरी एक साल में कंपनी 92 अराउंड 100% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। मतलब जो कंपनी 50 रुपया में चलता था वो अभी 100 तक पहुंच चुके हैं। तो देखिए, कंपनी अच्छा खासा आपको यहाँ पे लगेगा कि कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। एक साल में तो मेरा फंड डबल कर दिया। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करें सर? तो इस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हालत टोटली चेंज हो जाएगा। अब मैं 5 साल की चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। जो कंपनी करीबन करीबन 500 600 रुपीज के चल रहा था, वो कंपनी अभी कितना 100 रुपीज में चला है। तो अराउंड ये जो गिरावट है, 80% तक गिरावट, ये बहुत बड़ा, मतलब जितने सारे दोस्त इस लेवल में बाई करके रखे थे, वो अभी बता रहा है कि एक कंपनी टोटली बर्बाद हो चुके हैं, इस यहाँ से निकल जाओ, वो बताएंगे आपको। मगर जो जितने नया निवेशक है वो इस लेवल में बाई करके रखे हैं, तो वो यही कहेंगे कि रुकिए, या इस लेवल तक भी जा सकते हैं। देखिए, जा भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ पैरामीटर तो जाने के लिए आपको होना चाहिए ना। कंपनी अगर मान के चलिए कोई अब रास्ते में जा रहा है, कोई भी यहाँ पे गाड़ियां है, तो गाड़ियां इस जगह से स्टार्ट हुआ और इस जगह पे जाकर खत्म होगा, तो ये डेस्टिनेशन है। मगर गाड़ियां का जो पेट्रोल है वो इस जगह तक जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, बाकी का आप मतलब उसको पुश करके लेके जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए ये जो यहाँ तक जाने के लिए उसको फ्यूल का जरूरत होगा, उसका एनर्जी का जरूरत होगा। और सेम टू सेम स्टॉक को दूर तक जाने के लिए उसका परफॉर्मेंस जरूरत होगा। साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी का अर्निंग बढ़ना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो फ्यूचर में आगे जा पाएंगे। तो मगर मुझे तो उस तरीके से कुछ चीज नहीं देखने को मिला। चलो वो मैं आपको प्रूफ के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो जो कंपनी आप देखिए कितना 2500 2000 2500 तक चल रहा था, वो कंपनी आज कितना बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं वीडियो इसीलिए बनाता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के इस तरीके से कंपनी के ऊपर ही कमेंट होते हैं। क्योंकि रिटेल पब्लिक सबसे ज्यादा इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। उसको लगता है अभी चलो 100 रुपया है तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया निवेश कर दूं तो क्या होगा, अगर कंपनी 150 भी चला जाएगा तो 150 भी चला जाएगा तो मेरा तो फंड तो 1,50,000 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे अगर हो जाता
तो हर कोई ना निवेश कर देता। तो हाँ, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं हो सकता, मगर यहाँ पे एक ट्रेडिंग जैसा काम हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी के सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ जाता हूँ। तो रिजल्ट के मामले में ही सबसे ज्यादा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पिछले सालों में कितना था, 1145 करोड़। तो अराउंड अच्छा खासा इनकम था। तो इनकम के मामले में पिछले सालों में तो अच्छा था, मगर इस साल में क्या बन गया, 638 करोड़, मतलब 50% इनकम डाउन हो गया। जब इनकम डाउन हो जाता है तो प्रॉफिट कहां से बचेगा, उसका मार्जिन कहां से बचेगा, क्योंकि उसके बाद उसका एक्सपेंस है, उसके बाद उसका टैक्सेस पे करना होगा। तो इतने ज्यादा खर्चे के बाद उसको हाथ में क्या बचेगा, नेगेटिविटी। तो चलो वो भी देख लेते हैं क्या हुआ। तो पिछले सालों में देखिए कितना था, सॉरी पिछले क्वार्टर में कितना था, 359 अराउंड। आप बोलेंगे सर क्वार्टर बेसिस तो कंपनी जाम किया, साल भर तो जाम नहीं किया। तो चलो ठीक है, क्वार्टर बेसिस तो जाम किया, कोई बात नहीं। चलो दूसरी बात भी देख लेते हैं। तो अभी देखना है एक्सपेंस कितना हुआ। तो देखिए एक्सपेंस के मामले में कंपनी का पूरा तो हालत खराब हो गया, क्योंकि कंपनी का इनकम था 638 करोड़, मगर कंपनी ने एक्सपेंस कर चुके हैं 707 करोड़। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कंपनी का एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया, उसके बाद उसको तो टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा। तो चलो कंपनी के पिछले साल क्वार्टर में क्या था, 555 करोड़, मतलब पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपेंस किया था, और पिछले सालों में भी कंपनी का एक्सपेंस सेम टू सेम ज्यादा था। तो देखिए ऐसे होने से क्या फायदा होगा, जब कंपनी का इनकम होने से ज्यादा, अगर आपका एक बिजनेस है और बिजनेस में आप मान के चलिए आप 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम कर रहे हैं, तो उसके बेसिस से आपका खर्चा हो रहा है 1,20,000, तो आपके पास में क्या होगा, आपका लॉसेस ही होगा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी यही चीज हो रहा है। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, मगर उसका ऊपर कितना पोटेंशियल है वो तो देख लीजिए। तो देखिए आप कहेंगे सर टाटा मोटर्स भी तो लॉसेस कर रहा है, तो क्या टाटा मोटर्स के ऊपर निवेश मत करूं, ऐसे मत सोचिए, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसे कंपनी इंडिया के मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में 4 व्हीलर और हेवी व्हीकल बनाने वाला इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। और ये जो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंडिया के कितने नंबर रैंकिंग में है वो तो देख लीजिए। उसमें देखिए रैंकिंग कितना, 7 नंबर रैंकिंग में। इसका मार्केट कैप देख लीजिए 2600 करोड़ का, एकदम देखा जाए तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, तो नेट प्रॉफिट देखिए 69 करोड़ का लॉस किया, जो पिछले क्वार्टर में तो और भी ज्यादा था, 193 करोड़ का लॉस था। पिछले सालों में तो प्रॉफिट था 127 करोड़। तो अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली देखिए लॉस किया। हाँ पिछले सालों में तो प्रॉफिट किया, मगर यहाँ पे अराउंड पूरा के पूरा क्वार्टर में कंपनी लॉस किया। तो मैं यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है क्वार्टर बेसिस आपको मैं उसके सामने लेके जाऊं, तो आप देखेंगे तो पूरा के पूरा साल में ही कंपनी लॉस किया, चारों क्वार्टर में ही कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस किया। इसका मतलब समझ लीजिए जो कंपनी ज्यादा से ज्यादातर लॉसेस कर रहा है और प्रॉफिट 1-2 बार कर रहा है, उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा हो सकता है। हाँ मान के चलता हूँ मैं रिलायंस ग्रुप के ही कंपनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस के सारे कंपनी A1 है, तो A1 तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हर किसी कंपनी के ऊपर, कंपनी का जितना भी कंपनीज अलग अलग हो, किसी ना किसी कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उसका प्रॉफिट होता है, किसी ना किसी कंपनी के ऊपर उसका लॉसेस कंटिन्यू होते हैं। तो वो अभी चला रहा है, अभी चल रहा है तो चला रहा है, जब उसका टोटली ज्यादा लॉस होगा तो वो कंपनी को बेच देंगे। तो इसी तरीके से वो काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए मेरे खुद के ओपिनियन बताऊंगा, ये मत समझ लेना कि मैं आपको डिसीजन दे रहा हूँ कि कल जाके आप भी यही कर लीजिएगा। देखिए पहले बता दूं, मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश नहीं करके रखा, कोई भी एक भी शेयर नहीं निवेश करके रखा। मुझे इस तरीके से कंपनी अच्छा नहीं लगते जिसका फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक नहीं है। मुझे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ऊपर, इंजीनियरिंग कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है तो मेरा बेस्ट कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए। और आपको रिलायंस इंफ्रा के ऊपर आप निवेश करके रखे, पेनी स्टॉक जैसे आप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके मान के चलिए 1 लाख रुपया टोटल आप निवेश करने वाले थे इस कंपनी के ऊपर, मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे 500 रुपया लगाइए, उससे ज्यादा मत लगाइए। अगर 500 रुपया का आपका लॉसेस भी हो जाए ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चल गया तो चलो प्रॉफिट मिलेगा, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो मैं 500 से 1000 रुपया तक आपको इस कंपनी के ऊपर ही मतलब इन्वेस्ट करने के लिए आपको जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए मैं यही कहूंगा कि आपका पैसा लॉस में ना जाए। फिर भी देखिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मैं पहले ही तो डिसीजन जरूर कहूंगा कि मैं एक बिग क्रॉस लगाने वाला हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो
इस कंपनी के बाकी जो डिटेल्स है, जैसे इन्वेस्टर के बारे में बात करें देखें तो आप देखिए एफआईएस के पास कितना था, 25% होल्डिंग था एफआईएस के पास। और वो देखिए, वो अगर कंपनी अच्छा होता तो उसके पास अभी 1.43% होल्डिंग नहीं होता, अभी भी 25% ही होल्ड होता। तो एफडीएस के पास कितना 7.5% था, अभी 4.5% है। पब्लिक के पास ही तो जबरदस्त खरीदारी है, 26% था, अभी वो 88% तक पहुंच चुके हैं। जिस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के 40% होल्डिंग था, वो अभी खुद 4.5-5% होल्डिंग रखे हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी की बर्बादी किस तरीके से हो रहा है, मतलब कंपनी किस मतलब जगह पे अभी खड़ा हुआ है, जिस जगह से कंपनी रीबैक करने का चांसेस बहुत कम है। देखिए चांसेस फ्यूचर में हो भी सकता है, मगर इस सिनेरियो से मुझे लग रहा है फ्यूचर में इस तरीके से कंपनी रीबैक करना बहुत बहुत टफ होते हैं। तो आशा करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे मैं रख चुका हूँ। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी जाकर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है इस कंपनी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, कंपनी जिस कंपनी का टेंट इस तरीके से है, मैं उस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए।